नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। मुझे करंट अफेयर्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। और करंट अफेयर्स के क्लास में आज 5 तारीख के जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बेटा क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए करंट अफेयर्स 5 अक्टूबर 2021 डेली करंट अफेयर्स के क्लासेस यहाँ पे बेटा रेगुलर रहेंगे। तो आप लोग क्लास करना ना भूलें, मिस ना करें कोई भी लेक्चर्स को, कोई किसी भी वीडियो को, है ना। तो बेटा यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं उसमें कोई भी अगर पॉइंट्स आ गया जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड अगर इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस की जाएगी। तो आप लोग टेंशन ना लें। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, नोट करते चलें, एक एक पॉइंट्स को नोट करें। तो बेटा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, ये है यहाँ पे कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली announced a ban on bottled water from 1st जनवरी 2022। जनवरी 1 2022 किस राज्य सरकार ने ये घोषणा कर दी, ये कर दिया ना कि जो वाटर बोतल है, जो प्लास्टिक बोतल में जो वाटर होता है उसे बंद कर दिया जाए। और ये कब से? तो मेरे बच्चों 1 जनवरी 2022 से इसे बंद कर दिया जाए, है ना। ताकि ये सही भी है, क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से ये सही नहीं है कि प्लास्टिक का बोतल कहीं भी फेंक दे, जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाएं। तो ये कौन से स्टेट ने ये फैसला लिया है? तो बेटा ध्यान रहे, ये फैसला सिक्किम गवर्नमेंट ने लिया है। ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम। और यहाँ पे देख लें कि सिक्किम के बारे में। तो मेरे बच्चों सबसे पहले अगर सिक्किम के बारे में बात करते हैं तो अबाउट सिक्किम, सिक्किम के बारे में, तो इसकी कैपिटल कहाँ है मेरे बच्चों? तो इसका कैपिटल है गंगटोक। राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। और चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो बेटा प्रेम सिंह तमंग, जो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो बेटा गंगा प्रसाद वहाँ के राज्यपाल हैं। गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। राज्यपाल गंगा प्रसाद है। और कुछ सीट्स के बारे में बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली 32 सीट्स हैं, है ना। राज्यसभा 1 सीट है, लोकसभा 1 सीट है। सिक्किम इज ऑल्सो वन ऑफ द लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इंडियन स्टेट्स विथ ओनली 86 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। बच्चों ध्यान दें, क्या है ना बेटा, यहाँ पे जो सिक्किम है वो भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य है ये। वहाँ पे अगर देखें ना तो 1 किलोमीटर में लगभग 86 व्यक्ति है डेटा, 86% वहाँ पे 1 किलोमीटर के अंतराल में रहते हैं, है ना। और फिर बात करते हैं यूपी की, तो कहना नहीं है, यूपी का तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना। तो सिक्किम में सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य माना जाता है, ये राज्य है। और वहाँ की अगर बात करते हैं तो केवल 86 व्यक्ति है जो 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में आते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे देखें तो वहाँ का जो नेशनल एनिमल है सिक्किम का वो है द रेड पांडा। राष्ट्रीय पशु कौन है बेटा? लाल पांडा। और लाडलो नेशनल बर्ड है द ब्लड फिजेंटी, है ना। जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है रक्त तीतर। कौन है? लाडलो रक्त तीतर, है ना। तो मेरे बच्चा यहाँ पे ध्यान दें। अब आते हैं डांसेस के बारे में, जो वहाँ का नृत्य है वो कौन कौन से हैं। एक है रेचुंगमा, यह है डांस। इसके बाद है मारूनी, इसके बाद है तमांग सेलो, ये सभी वहाँ के नृत्य हैं, फेमस नृत्य हैं। लिम्बू या सुबा लोक नृत्य है वहाँ पे, है ना। यागछम और जो सिंघी छम है ये भी वहाँ के फोक डांसेस है। इसके बाद है मास्क डांस। मास्क डांस जो मुखौटा पहने रहते हैं, है ना। इसके बाद नृत्य की जाती है। तो ये है कुछ यहाँ के जो सिक्किम है वहाँ के इम्पोर्टेंट फोक डांसेस हैं। तो आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए एग्जामिनेशन में, तो आप लोगों से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इन चीज़ों को लेकर, है ना।
जो NTPC CBT 2 है या फिर ग्रुप डी है, SSC GD है, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, फेस्टिवल की बात करते हैं। देखिए ये जो दिया गया है, लोसंग फेस्टिवल है, सोनम लोसार फेस्टिवल है, फिर लोसार है, भूमचू है, चैते दसैन है, जो रामनवमी ऑफ सिक्किम, जो सिक्किम का रामनवमी होता है। ये बताया गया है कि कौन सा फेस्टिवल किस लिए मनाया जाता है। लोसंग मनाया जाता है जो सिक्किमीज न्यू ईयर होता है उसके लिए मनाया जाता है। जो सोनम लोसार फेस्टिवल है ये मनाया जाता है एक्स्ट्रावेजेंट सेलिब्रेशन के लिए। हिंदी वाले बच्चों आप लोग टेंशन ना रहे, नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी ही है। जिस जिस सीरियल नंबर से इंग्लिश में दिया गया उसी सीरियल नंबर से हिंदी में भी वहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग टेंशन ना लें। उसका चैत्य दर्शन जो कि रामनवमी है सिक्किम का। बमचू की बात करते तो प्रिडिक्ट ऑफ फ्यूचर है। सागा दवा की बात करते तो लॉर्ड बुद्धाज बर्थडे वहाँ पे मनाया जाता है, जो भगवान बुद्ध की जन्मदिन है, तो उन्हीं के जन्मदिन को सागा दवा के नाम से वहाँ पे मनाया जाता है। तेंगडोंग लाहौर फत की बात करते थे, एक एंशियंट सेलिब्रेशन है, सॉरी एंशियंट सेलिब्रेशन, प्राचीन से इसे मनाया जाता है प्राचीन के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे ये हो गया। आगे देखिए यहाँ पे इंद्र यात्रा फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट किया जाता है एक जर्नी के लिए, है ना। इसके बाद वहाँ पे पंग लापसोल है जो सेलिब्रेट किया जाता है हारमोनी बिटवीन कम्युनिटीज़। और तिहार की बात करते हैं तो बेटा ये दिवाली ऑफ सिक्किम होता है तिहार, है ना। और एनुअल सिक्किम पारांगलिडिंग फेस्टिवल ये मनाया जाता है फॉर अल्टीमेट फन। और इसके बाद है मंगन म्यूजिक फेस्टिवल, ये टू uplift द मूड। इंटरनेशनल फ्लावर एंड गार्डन फेस्टिवल फॉर फ्लावर लवर्स। ही बर्मोइक फेस्टिवल एक्सप्लोर सिक्किमीज कल्चर, है ना, जो सिक्किम के सांस्कृतिक चीज़ें हैं। सिक्किम समर फेस्टिवल एंजॉय द वेदर। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये दिया गया है हिंदी में। ये हिंदी उसी वे में दिया गया है बच्चों जिस वे में इंग्लिश वाला दिया गया था, है ना। जिस वे में इंग्लिश वाला दिया गया था उसी वे में यहाँ पे हिंदी वाला भी दिया गया है। जैसे पहला नंबर पे क्या है, लोसंग फेस्टिवल है, तो देखिए लोसंग पहला नंबर पे है, ये पहला नंबर पे लोसुंग है, सॉरी ये पहला नंबर पे लोसुंग है। सेकेंड नंबर पे क्या था बेटा, सेकेंड नंबर पे था सोनम लासो फेस्टिवल, तो देखिए सेकेंड नंबर पे सोनम लहोत्सव महोत्सव, एक असाधारण उत्सव। लोसार है जो एक किसान की मेहनत का जश्न होता है यहाँ पे। भूमचू है भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए। चैते दशई सिक्किम की रामनवमी होती है। सागा दवा की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध की जन्मदिन है। देखिए उसी वे में लिखा गया है, जिस वे में यहाँ पे जिस वे में यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है उसी वे में यहाँ पे दिया गया है ना। और आगे देखें यहाँ पे क्या है, तेदोंग लो रमफट, ये एक प्राचीन उत्सव है बच्चों। और इंद्र यात्रा महोत्सव, ये एक यात्रा मनाता है यहाँ पे, है ना। पेंग लाबुसोल, ये समुदाय के बीच जो सदाव का जश्न मनाता है वो होता है। तिहार सिक्किम की दिवाली होती है। और वार्षिक सिक्किम पैराग्लाइडिंग महोत्सव, ये परम मनोरंजन के लिए होता है। मंगन संगीत समारोह, यह मूड को ऊपर उठाने के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय फूल उद्यान महोत्सव, फूलों के प्रेमियों के लिए। और ये सभी वहाँ के फेस्टिवल्स हैं। और क्या है यहाँ पे अगर देखें, जैसे बी बर्मियोक महोत्सव है, ये सिक्किम के सांस्कृतिक जो इसका अन्वयन होता है उसके लिए। और सिक्किम ग्रीष्मकालीन महोत्सव जो मौसम का आनंद ले। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ें किन किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप लोग, देखिए। एक तो इससे इम्पोर्टेंट इसे मान ले, है ना। देखिए मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या है, इतनी चीज़ों अगर ध्यान रह जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा याद रखने के लिए। फर्स्ट नंबर, इसके बाद सिक्किम की रामनवमी सेकेंड नंबर, भगवान बुद्ध का जो जन्म दिवस है वो थर्ड नंबर, एक प्राचीन उत्सव होता है ये फोर्थ नंबर, इसके बाद आप लोग मना लेंगे ये फिफ्थ नंबर, है ना। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बस ये 5 लोग आप लोग ध्यान रखेंगे, 5 फेस्टिवल। अच्छा एक और है यहाँ पे,
सॉरी, मैंने क्या कर दिया यार। देख लो आप लोगों को फिर से एक बार। यहाँ पे आ, ये फर्स्ट नंबर, इसे ध्यान रखेंगे। सेकंड नंबर जो लोसार है, जो किसान महोत्सव, जो किसान की मेहनत के लिए जो जश्न होती है वो। इसके बाद भूमचू, जो न्यू फेस्टिवल, जो सॉरी जो भूमचू, नहीं 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 नहीं, भूमचू नहीं, भूमचू नहीं, भूमचू नहीं। यहाँ पे क्या मैं कर रहा था, अच्छा थर्ड नंबर ये है जो चैत सही है, सिक्किम की रामनवमी। फोर्थ नंबर आप लोग सगादवा, जो भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है, जन्म दिवस। फाइव नंबर जो है तेदोंग, ये जो मनाया जाता है लोरम फट, ये प्राचीन उत्सव है, एक ये कर लीजिएगा आप लोग। और एक सिक्स नंबर पे एक दिवाली वाला फेस्टिवल, ये इतना आप लोग कर लेंगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। इंग्लिश वाले बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखें, पहला नंबर पे तो ये हो गया। दूसरा नंबर की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो ये वाला हो गया लोसार। इसके बाद थर्ड नंबर पे हो गया ये। फोर्थ नंबर पे हो गया ये सागा दवा। फिफ्थ नंबर पे इसे भी ध्यान रखेंगे। और सिक्स नंबर पे बेटा इसको आप लोग दिवाली ऑफ सिक्किम, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। तो ये हो गए सिक्स फेस्टिवल्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि विच कंट्री हैज वोन द फिडे वर्ल्ड वुमेन्स टीम्स चैंपियनशिप 2021। ये कह रहा है ना बेटा कि किस देश ने फिडे विश्व महिला टीम चैंपियनशिप 2021 जीती है। तो इसका आंसर है बेटा रसिया। रसिया ने वहाँ पे जो ये शतरंज की खेल होता है तो इसमें इन्होंने जीत लिया है। और यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो देखिए यहाँ पे फीडे की बात करते हैं तो ये होस्ट किया गया था सिटेक्स स्पेन में, मेजबान किया गया था सिटजेस, सॉरी हाँ सिटजेस स्पेन में। विनर था गोल्ड मेडल, जो रसिया के लिए विनर को गोल्ड मेडल दिया जाएगा, जो विनर होगा तो रसिया ने जीता है। और बेटा ध्यान रखे रन अप ऑफ सिल्वर मेडल, रन अप का मतलब होता है जो, जैसे यहाँ पे दो टीमें खेलती हैं, एक रसिया खेल रहा है और दूसरा है इंडिया, है ना। तो रसिया ने मैच को वोन किया, इंडिया ने लॉस हो गया मैच को। जहाँ पे रसिया गोल्ड जीता और ये सिल्वर, इंडिया ने सिल्वर। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, इंडिया ने जब सिल्वर जीता है तो अब क्या है कि ये तो विनर हो गया, ये तो फाइनल विनर हो गया। और इंडिया क्या हो गया, ये हो गया रनर, रनर अप हो गया कौन, इंडिया। तो ये होता है इंडिया रनर अप। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों। थर्ड नंबर क्या कर रहा है कि रिसेंटली विच स्टेट व्हाइट ओनियन एंड वाडा कोलम राइस गेट्स जीआई टैग। हाल ही में किस राज्य में सफ़ेद प्याज और बड़ा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है। तो मेरे बच्चों इसका आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। महाराष्ट्र के बारे में भी मैंने इसके पहले वाले क्लासेस में भी मैंने बता दिए थे, है ना। उस ऑप्शन में महाराष्ट्र था तो उसके बारे में मैंने बता दिया था कि महाराष्ट्र की कैपिटल कौन है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सभी के बारे में मैंने वहाँ पे बता दिए थे। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है। आगे बढ़ने से पहले पहले महाराष्ट्र को आगे बताने से पहले, महाराष्ट्र के बारे में बताने से पहले जीआई टैग के बारे में देखते हैं। बेटा जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग एक कॉपीराइट होती है, मतलब आप लोग समझेंगे जैसे कोई गुड्स है, जैसे अगर बात करते हैं अपन जैसे कहीं की बात करते हैं, जैसे मान ले कि बिहार की बात करते हैं, है ना। मान लो कोई गुड्स तैयार किया गया है बिहार के, ठीक है, और उस गुड्स को जो तैयार किया गया है बिहार में, ध्यान दें, जो बिहार में गुड्स तैयार किया गया है ना, ये गुड्स मान लो कोई भी गुड्स है, ये गुड्स कुछ भी हो सकता है ना। या तो फ्रूट्स वेजिटेबल, है ना, या फिर जो हैंडमेड है, कोई भी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, है ना, वो चीज़ें। तो जैसे कोई भी गुड्स तैयार किया गया है, मान ले एक गुड्स है ये बिहार में तैयार किया गया है और ये फेमस है बिहार का, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का, सबसे बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। अगर यहाँ पे अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में ये गुड्स को बनाने के लिए इसे यहाँ से कॉपीराइट लेना पड़ेगा।
क्योंकि ये जीआई टैग क्या है, एक तरह से कॉपीराइट है। तो वही चीज़ बोला गया है, जो जीआई टैग होता है ना, किसी खास लोकेशन पे, किसी सर्टेन प्लेस पे, किसी सर्टेन गुड्स को दिया जाता है ना। जैसे यहाँ पे क्या है कि अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई होता है, नेम और साइन यूज्ड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स ऑन विच कॉरस्पॉन्डेंस टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन। एक भौगोलिक संकेत जीआई होता है और कुछ उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक नाम या संकेत है जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से मेल खाता है ना। अब जैसे बात करते हैं कि जैसे चावल को दिया गया है ना, यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, सॉरी, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है किसको, वाइट ओनियन को दिया गया है। तो वाइट ओनियन क्या है, वहाँ का फेमस, एक तरह से वहाँ का जीआई टैग हो गया वाइट ओनियन। वहाँ का वाइट ओनियन अच्छे क्वालिटी का है, बेटर क्वालिटी का होता है ना, सबसे ज़्यादा होता है। तो वाइट ओनियन बाकी जो स्टेट्स में अगर होते भी हैं तो उस तरह से नहीं होते होंगे जो जिस तरह से यहाँ पे महाराष्ट्र में होता है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जीआई टैग तो देख लिया यहाँ पे। अब रिसेंटली एडेड जीआई टैग जो यहाँ पे हाल ही में ऐड किया गया है, तो वो देखिए क्या होता है। एक है सोजत मेहंदी, इसे ऐड किया गया है। बालघाट चिनौर राइस, इसे ऐड किया गया है। नागा कोकुम्बर, इसे जो ककड़ी होता है। इसके बाद है जुद्दीमा राइस वाइन, ये हो गया। उसके बाद है हथेली चिल्ली एंड तमिललोंग ऑरेंज, जो हाथी मिर्च है या तामेंगलोंग संतरा है उसे। तो ये था कुछ हाल ही में जीआई टैग में शामिल किए गए प्रोडक्ट्स थे, है ना। सोजत मेहंदी, बालघाट चिनौर चावल, नागा ककड़ी, जुदीमा राइस वाइन, हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा, ये कुछ जीआई टैग थे जो हाल ही में इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। बेटा महाराष्ट्र जो सेकेंड प्लेस पे आता है, किसमें, पॉपुलेशन पे। अगर मेरे बच्चों अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो ध्यान रखें, पॉपुलेशन में, सॉरी, पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में फर्स्ट पोजीशन पे आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है बेटा, उत्तर प्रदेश आता है। और सेकंड पोजीशन पे आता है महाराष्ट्र। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, कैपिटल है मुंबई और नागपुर विंटर के टाइम पे होता है। डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे 36 हैं। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बेटा अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार है। गवर्नर की बात करते हैं तो भगत सिंह कोश्यारी है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं वहाँ के राज्यपाल। तो ये थे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं देंगे क्योंकि पहले भी करंट अफेयर्स में मैंने बता दिया था। नेक्स्ट की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव बाइक कमर्शियल, वहाँ पे विधायी द्विसदनीय वहाँ पे, है ना। तो अगर मेरे बच्चों यहाँ पे बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो 288 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं बेटा तो 78 विधानसभा परिषद में। और विधानसभा में कितने हैं, विधानसभा में 288 और विधान परिषद में 78 है। राज्यसभा की बात करते हैं बच्चों तो 19 है। लोकसभा की बात करते हैं तो 48 है। ये थे कुछ बाई कमर्शियल सीट्स के बारे में, है ना। आगे देखते हैं, आगे फोर्थ नंबर पे कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा देश नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो बेटा यही तो है हमारा इंडिया, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड, इंडिया पहले स्थान पे बन गया है ना, जो नैनो यूरिया है उसका व्यावसायिक उत्पादन करने में। अब मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, थोड़े से डिटेल के बारे में जान लें, यूरिया क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये फार्मूला होता है। इसमें नाइट्रोजन होता है 46.6% नाइट्रोजन होता है। किसके द्वारा खोज की गई थी, तो वोलर थे, एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये खोज की गई थी। और यूरिया का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये उपजाऊ क्षमता को क्या करता है बेटा, मजबूत करता है ना। इसका दूसरा नाम है, अदर नेम है
कार्बाइड, कार्बाइड इसका दूसरा नाम है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अगर बात करें कि वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर द फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ्को। देखिए सबसे पहले यूरिया के बारे में, तो आप लोग जानते हैं यूरिया हमारे शरीर में भी बनता है ना। जो हम लोगों से टॉयलेट के बाहर, टॉयलेट से बाहर निकलता है हमारे बॉडी में जो यूरिया बनता है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर यहाँ पे देखें तो क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड है फॉर द फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ्को, मतलब दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इफ्को द्वारा पेश किया गया है। तो ये चीज़ें थे कि किसके द्वारा पेश किया गया, तो भारत के द्वारा किया गया है, लेकिन किसके द्वारा, तो इफ्को के द्वारा। तो ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। आगे देखते हैं, इफ्को के बारे में जानते हैं बेटा। इफ्को क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड। ये इफ्को का फुल फॉर्म होता है। और मेरे बच्चों, लाडलियों ध्यान दें, यहाँ पे हिंदी में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, ये होता है इसका हिंदी। फाउंडेड अगर स्थापित कब हुआ है बेटा, तो ये हुआ नवंबर 1967 में स्थापना हुई, नवंबर 1967 में। हेड क्वार्टर की बात करते हैं मुख्यालय की, तो इसकी हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है बेटा। एमडी एंड सीईओ की बात करते हैं तो बेटा कौन है, यूएस अवस्थी है इनके जो सीईओ हैं और एमडी हैं। चेयरमैन की बात करते हैं तो बच्चों ध्यान दें, बीएस नकाई जो अध्यक्ष हैं इसके, वो बीएस नकाई हैं। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल मिनिस्टर कौन है बेटा, मनसुख एल मांडवीय। जो उर्वरक और रसायन मंत्री हैं वो है मनसुख एल मंडाविया, है ना, सॉरी मंडाविया। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, 5th नंबर कि अबे अहमद टूक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म। कि अभी अहमद ने दूसरे कार्यकाल के लिए निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बेटा कौन सा ऑप्शन है, इथियोपिया। ध्यान रखेंगे, इसने दूसरे जो अभी अहमद हैं इन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में, है ना, शपथ ली है, तो इसका आंसर है इथियोपिया, है ना, इथियोपिया। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखते हैं एक चीज़, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि अभी अहमद के बारे में कि सर्विंग एज 4th प्राइम मिनिस्टर सिंस 2019, है ना। अब यहाँ पे चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना अप्रैल 2019 से, और नोबेल प्राइज इनको मिला था, जो नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया था इनको, नोबेल शांति पुरस्कार, ये दिया गया था 2019 में। तो ये था कुछ उनके बारे में पॉइंट्स। अब यहाँ पे मेरे बच्चों इथियोपिया के बारे में देखते हैं। तो कैपिटल कौन है बेटा, यहाँ पे कैपिटल है अदीस अबाबा, जो राजधानी है वो है अदीस अबाबा। और मेरे बच्चों यहाँ पे करेंसी की बात करते हैं, एक मिनट, देखिए बेटा, कैपिटल की बात करते तो है अदीस अबाबा, राजधानी अदीस अबाबा। करेंसी की बात करते हैं बच्चों, तो ये कौन है, इथियोपियन बीर है, ये वहाँ का करेंसी है, मुद्रा है। कौन है बेटा, इथियोपियन बीर। प्रेसिडेंट की बात करते हैं, वहाँ के जो राष्ट्रपति है तो वो है सहले वर्क जऊदे, ये वहाँ के प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर हैं बेटा अभी अहमद। ये थे कुछ वहाँ के बारे में। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। तो बच्चों सेशन अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना बेटा। तो मैंने आज के बारे में करंट अफेयर्स के साथ साथ जो पार्ट्स लगते थे कि स्टैटिक जीके के अनुसार इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में यहाँ पे मैंने उठाया भी है। और बच्चों इसे आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, है ना बेटा। और सेशन को आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तो जाने से पहले मैं बेटा एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर लें बेटा,
है ना, और बेल आइकन पे भी आप लोग क्लिक कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास रेगुलर पहुंचता रहेगा, है ना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद।